Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College, Sialkot. And the book which we are going to study is basically the book of Principles of Commerce, Asool Tijarat. And the Urdu name of this book is Asool Tijarat, and in English it is named as Principles of Commerce. The topic which we are going to cover in today's lecture is basically chapter number 23, which is Daftari Machine, office machines. If you have this book in English, then you can check the name of this chapter number 23, which is Daftari Machine, office machines. We will study in this chapter regarding the introduction and importance of office machines, which is in Urdu is तारुफ और अहमियत। दफ्तरी मशीनों की तारुफ और उसकी अहमियत के बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि दफ्तरी मशीनों की इकसाम कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनकी काइंड्स कौन कौन सी हैं, यानी कि जो ऑफिस मशीन्स हैं वो किस किस तरह की मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर और देखते हैं कि इसमें हमें मज़ीद क्या जो है वो पता चलता है। जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है, जो टॉपिक है वो है दफ्तरी मशीनें या फिर ऑफिस मशीन्स। तो इफ़ यू हैव दिस बुक इन इंग्लिश देन यू कैन सी हियर दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिस मशीन्स इज़ गिवन इन दिस चैप्टर इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये सबसे पहले हमारे पास इसका तारुफ है, इसको हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या बेसिकली बताया गया है और क्या बताने की हमें कोशिश की गई है। तो उसमें सबसे पहले आप देखें इंट्रोडक्शन में है कि जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे हर चीज़ में तब्दीली रोनुमा हो रही है। मौजूदा दौर में हर काम मशीनों की बदौलत किया जा रहा है। यही वजह है कि मौजूदा दौर को मशीनी दौर कहा जाता है। यानी कि आपको पता है कि आजकल का जो दौर है वो एक ये एक मशीनी दौर है। यानी मशीनी दौर से क्या मुराद है, तो क्या मतलब है कि यानी इट इज़ द एज ऑफ मशीन्स, कि हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं, जो हमारा ये एरा है, इसमें मशीन्स की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि विदाउट मशीन्स इवन हम लोग अब मूव भी नहीं कर सकते। आप देखें कि हर काम जो है वो मशीन्स की बदौलत हो रहा है, मशीन्स की हेल्प से हो रहा है। डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं हमारी, देखें अगर हम इसकी एक आसान सी मिसाल लेते हैं, इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है घर की मिसाल है। कि देखिए हमारी जो घरेलू ख़वातीन है वो अब इतनी ज़्यादा बाउंड हो गई नहीं है इस चीज़ के साथ, मशीन्स की यूज़ टू हो गई नहीं है कि वो भी अब विदाउट मशीन्स जो है उनका चलना भी मुश्किल है, उनका काम भी मुश्किल है, कि मशीन्स उनको चाहिए हर काम के लिए। इवन देखिए आप घरों में अगर आपको कहा जाए कि फाइंड आउट करें कि कौन सी मशीन्स आपके घरों में अवेलेबल हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट ऑल द मशीन्स दैट आर अवेलेबल इन योर होम्स। एंड इवन यू कैन सी दैट even very small tasks are now done by the machines. And what kind of small tasks which I am talking about is kneading the floor। कि पहले जो आपकी हमारी माएँ बहनें हैं, हम लोग खुद क्या करते थे कि आटा जो है वो हाथ से हम गूंदते थे, लेकिन अब देखें कि आटा गूंदने के लिए आपके पास मशीन्स हैं, ठीक है, आपके पास रोटी मेकर है, आप रोटी मशीन से बनाते हैं, आपके पास ब्लेंडर है, आप हर चीज़ जो है उसको ब्लेंड में डाल के उसको ब्लेंड करते हैं। पहले नहीं तो अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो इन ए वेरी हम मदानियाँ इस्तेमाल किया करते थे लस्सी बनाने के लिए और मक्खन वगैरह निकालने के लिए, ठीक है ना। मदानी इज़ लाइक इफ़ यू हियर दैट वर्ड, लाइक आपको पता होगा कि घरों में बड़ी ये कॉमन सी एक चीज़ है, ठीक है ना। तो माएँ अक्सर इसका नाम लेती हैं कि ये जो है इससे हम लोग लस्सी वगैरह बनाते हैं। तो देखिए वो जो अब चीज़ है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है ब्लेंडर के साथ। कि ब्लेंडर हमारा एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम तकरीबन आप शेक्स बनाते हैं, आप उसमें हर चीज़ को ब्लेंड करते हैं, आप मक्खन बना सकते हैं। यानी उसने हमारी कितनी ज़्यादा चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है, ठीक है ना। कि जो हम पहले हाथ से कर लेते थे, दैट डिवाइस विच इज़ नेम्ड एज मदानी, उस डिवाइस को हम यूज़ करके हम कर लेते थे, तो वही अब देखें उस मशीन ने उसको टेक ओवर कर लिया। इसी तरह से जूसर मशीन्स हैं हमारे पास घरों में अवेलेबल है, हमारे पास वॉशिंग मशीन्स हैं, हमारे पास लाइक अनगिनत अगर हम मशीनों की बात करें तो इतनी मशीन्स हैं हमारे पास कि हम देखा जाए तो हम चारों तरफ से मशीन से घिरे हुए हैं ना। कि हमारे पास हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास डीप फ्रीज़र्स हैं, हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं,
हर चीज़, इवन ये तो घरों में तो खैर अगर हम मशीन्स की मिसालें देने लगे तो इतनी ज़्यादा मिसालें हैं कि हमारा यहाँ पे लेक्चर ही ख़त्म हो जाए और मिसालें ख़त्म ना हो, कि घरों में हमारे पास इतनी ज़्यादा मशीन्स अवेलेबल होती हैं कि जिनको हम अपने डेली बेसिस पे लाइक हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये अब देखिए मोबाइल आपके पास है, ये भी तो एक मशीन है ना, ये भी तो एक काइंड ऑफ मशीन, कि आप इसको चलाते हैं, आप इसको यूज़ करते हैं, आप देखते हैं कि ये किस तरह से आपको हेल्प करती है। पूरा जो एक ग्लोबली ये कनेक्टेड है, हर एक आपके पास अगर इंटरनेट का ऑप्शन है तो आप देखें कि आप ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में कोई है तो उसके साथ आप लाइक लिंक कर सकते हैं, किसी किस्म का उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो हर चीज़ जो है ये एक आपके पास, आप देखें कि ये इतनी सहूलतें मशीन ने पैदा करती हैं हमारे लिए। चलें ठीक है, जहाँ तक सहूलत की बात है तो वाकई मशीन ने सहूलतें तो पैदा की हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा जो है वो आराम परस्त भी बना दिया है कि हम लोग मशीनों पर डिपेंड करना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम ऑफिस मशीन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें देखें कि हर काम जो है वो मशीन्स की बदौलत किया जा रहा है। सरकारी, नीम सरकारी और कारोबारी दफातर में बहुत से काम जो है वो मशीन्स की मदद से लिए जाते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका काम जो है उसमें एक निखार पैदा होता है, उसमें एक उसमें क्लीनलीनेस आती है, बल्कि एक ओवरऑल जो है आपको ओवरऑल आपका भी फ़ायदा होता है कि आपको भी रेस्ट मिलता है और आपको उतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो अब आपकी जो जगह है वो मशीन ने ले लिया और आपकी जगह वो मशीन अपनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ कर रही है और उस काम को कर रही है। देखें जहाँ तक साफ़ सुथराई की बात है तो आप देखें कि वही एक पेपर जो आप अपने हैंड से लिखते हैं उसमें आप देखें कि कितनी ज़्यादा वो होती है, कि वो कितना ज़्यादा नीट होता है, और वही पेपर जो आप एक कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे उसको आप टाइप राइटिंग करते हैं और फिर जो उसका एक प्रिंट निकलता है तो उसमें कितना जो है एक डिफरेंस होता है नीटनेस का। तो ये चीज़ है कि मशीन्स ने ना सिर्फ हमारे काम को नीट कर दिया है, बल्कि हमारे टाइम कंज्यूमिंग जो हमारे काम थे उनको भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर करना पॉसिबल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, मशीन्स की वजह से, ठीक है। अब इसकी हमारे पास तारुफ है, डेफिनेशन है, हम उसको देख लेते हैं कि डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है। डेफिनेशन में हमने ये चीज़ बताई जा रही है कि दफ्तरी मशीन एक खुदकार आला है जो कारकर्दगी को बढ़ाता है, अखराजात को कम करता है और किए जाने वाले काम के म्यार और मिकदार में इजाफा करता है। देखिए ये एक एक लफ्ज़ इस डेफिनेशन का आपको बता रहा है कि बेसिकली हमारे पास मशीन की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखें कि कारकर्दगी को बढ़ाता है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। आप वही काम जो पहले दिनों में महीनों में कर रहे थे, अब आप जो है उनको मिनट्स में उस काम को आप सर अंजाम दे लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ करती है, आप अपने काम को कम टाइम में निपटा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसका जो है एक इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप देखिए कि सेकंड जो पॉइंट आपके साथ यहाँ पे बताया गया है वो है अखराजात को कम करता है, यानी आपके एक्सपेंसेस कम हो गए। लेकिन वही काम जो पहले आप हाथ से घंटों बैठ के, लाइट भी वेस्ट होती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होती थी और उसमें आप उस काम को करते थे, और वही काम मशीनों ने टेक ओवर कर लिया और वो उसको इंतहाई कम जो है टाइम में और अखराजात में वही काम हमारा जो है मशीन्स के ज़रिए हो जाता है। और देखिए अगर हम लेबर की भी बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा लेबर भी रिक्वायर्ड होती थी पहले अपने कामों के लिए, और अब इवन जो हमारी मशीन्स हैं उन्होंने हमारे लेबर्स को भी रिप्लेस कर दिया। खैर ये तो एक अगर हम इसको मेरिट के तौर पे देखें, इसको हम डीमेरिट के तौर पे ना देखें, बल्कि हम कोशिश करें कि इसको अगर अभी फ़िलहाल हम इसको एज अ मेरिट यहाँ पे डिस्कस करें, तो वाकई देखिए वो काम जो हम लेबर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, वहीं पे अब ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं जहाँ पे वो काम किया जाता है और जहाँ पे उस काम को सर अंजाम दिया जाता है और लेबर एफर्ट जो है वो कम हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि आपकी लेबर एफर्ट भी मशीन्स ने कम कर दी है। उसके बाद देखिए कि काम के म्यार और मिकदार में इजाफा होता है, यानी दोनों चीज़ों की बात यहाँ पे की जा रही है कि ना सिर्फ आपके काम का जो म्यार है, जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, बल्कि आपका जो काम है वो उसकी क्वालिटी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी में भी इजाफा होता है। यानी वही काम जो पहले आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था और बहुत ज़्यादा आप टाइम लगा के वो काम करते थे और वो क्वालिटी भी आप वो नहीं दे पाते थे, तो वही मशीन्स में देखें कि अब क्या ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी देखें। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम आजकल विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में हम इसकी स्वेटर्स या कार्डिगन्स की एग्जांपल लेते हैं कि पहले माओं का यही काम होता था, आपकी दादियों नानियाँ जो हमारी होती थी, कि उन्होंने विंटर्स आने से पहले विंटर्स का इंतज़ाम करना होता था और उन्होंने क्या करना होता था कि वो लोग जो है ना निटिंग स्टार्ट कर देती थी, बुनाई स्टार्ट कर देती थी और उन्होंने उसको जो है चीज़ों को, स्वेटर्स को बनाना होता था और हर एक का जो है उन्होंने एक स्वेटर तैयार करना होता था, क्योंकि विंटर्स आ रहे होते थे तो उन्हें पता होता था कि हम लोगों ने जो है उससे बचना है, तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है स्वेटर्स चाहिए होंगे, तो वो निटिंग स्टार्ट कर देती थी और पूरा जो तकरीबन उनका समर्स है वो उसमें ये काम करती रहती थी ताकि विंटर्स तक हमारे स्वेटर जो हैं वो रेडी हो जाएँ। लेकिन अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो अब कौन निटिंग करता है, बल्कि आप किसी को देखते होंगे कोई
अपना टाइम पास करने के लिए निटिंग करता है, लेकिन अब तो आपको पता है कि आपके पास ऑटोमेटिक प्लांट्स में जो है ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। आपके स्वेटर्स, आपकी जैकेट्स, आपके कोट्स, हर चीज़, इस तरह की जितनी भी चीज़ें ऑटोमेटिक प्लांट्स में तैयार होती हैं। और एक बाज़ार में अगर आप जाएँ तो बाज़ारों में अगर आप जाएँ तो एक मार्केट में भरमार नज़र आती है इन चीज़ों की, कि छोटे से लेके जो आपके छोटे से छोटा भी अगर कोई आपका बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी से लेके तो बड़ा जो कोई आपका लाइक ओल्ड एज आपके ग्रैंडफादर हैं या मदर हैं, वहाँ तक कि यानी कि हर एज के आपके पास स्वेटर्स मौजूद हैं, आप मार्केट से उठा सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है कि अगर आपके पास कोई आपके लाइक आप ये कहें कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। अब अवेलेबिलिटी वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखें कि हर चीज़ जो है आपके पास, आप मार्केट में जाएं, आपके पास हर एज के लिए, एज ग्रुप के लिए ये चीज़ जो है अवेलेबल है। तो ये दौर अब गया कि कभी माएँ बहनें बैठ के, दादियाँ नानियाँ तो ये बुनाई वगैरह कर रही होती थी। अब इसकी जगह भी किसने ले ली है? ऑटोमेटिक प्लांट्स ने ले ली है। तो ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो काम है उसका ना सिर्फ मशीन्स ने म्यार बुलंद कर दिया है, बल्कि उसकी मिकदार में भी इजाफा हो गया है, कि उसकी मिकदार जो है वो भी हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसकी जो है क्वांटिटी, हमने क्वालिटी के साथ साथ हमने क्वांटिटी को भी बढ़ा दिया। बिल्कुल इसी तरह से अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास गिवन है वक्त की बचत, कि आपका जो टाइम है वो इसमें बचता है। आपका टाइम जो है, आपकी जो मशीन्स हैं वो आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, देखिए किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, कोई भी इंसान है उसकी, हम सब की लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या है? वो है वक्त की बचत। यानी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम जो है, हम अपने टाइम को बनाएं और उसको हम अपने टाइम को किसी भी तरह से सेव करें और उसको ऐसी जगहों पे सर्व करें कि जहाँ पे हमें ज़रूरत है और जहाँ पे हमें टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो मशीन्स ने हमारी वक्त को बचाने में, टाइम को सेव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। कि पहले जहाँ पे हम इतने ज़्यादा हमें टाइम लगता था कोई भी काम करने में, और हम अपने दूसरे बहुत से अमूर की अंजामदही नहीं कर पाते थे, उसमें हमसे कोताही हो जाती थी। वो इसमें अब जो आंसर है वो नहीं है, बल्कि इसमें क्या है कि हम बड़ा आसानी से, बड़ा इजीली अपना टाइम जो है वो बचा लेते हैं, और अपने तमाम कामों को, जो जितने भी हमारे दूसरे भी हमारी मशागिल है, मसरूफियात हैं, हम उनको भी टाइम दे देते हैं। ठीक है ना। वैसे देखें, अगर हम आपके बुक की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया, हमें जो एग्जांपल दी है वो है कि टाइप राइटर की बदौलत हम जल्द से जल्द बहुत से खतूत टाइप कर सकते हैं, और इसी तरह फ़ोटो स्टेट मशीन की मदद से जो है हम चंद सेकंडों में बहुत सी नकूल जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके देखेंगे पहले अगर आपने किसी चीज़ की कॉपी बनानी है तो आप हैंड से ही वो मैनुअली उस चीज़ को तैयार करते थे, लेकिन अब फोटोकॉपी मशीन्स की वजह से आपके पास ये बहुत ज़्यादा आसानी है कि आप उसको जो है हैंड से ही सिर्फ तैयार नहीं करते, बल्कि आपके पास आपके पास मशीन्स हैं, फोटोस्टेट मशीन्स हैं कि जहाँ से आप कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये सब क्या कर रहा है, ये सारी मशीन्स क्या कर रही हैं? ये आपके टाइम को बचा रही हैं, आपके वक्त को बचा रही हैं, आपके टाइम को सेव कर रही हैं, और आप कम से कम टाइम जो है आपको कंज्यूम कर रही हैं, जिसकी वजह से आप एट अ टाइम या फिर आप मुख्तसर वक्त में बहुत सारे काम अपने निपटा लेते हैं। तो घरों में भी अगर आप देखें तो आमतौर पे ऐसे ही होता है ना कि आपकी माएँ जब काम कर रही होती हैं तो एक तरफ उन्होंने, अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो एक तरफ मशीन चला दी है, एक तरफ उन्होंने अवन में जो है वो केक रख दिया बेक होने के लिए, और एक तरफ वो जो है अगर रोटी मेकर है आपके पास तो रोटी मेकर, या फिर आपके पास फ्लोर नीड करने के लिए कोई मशीन है तो उसको चला दिया है। तो एट अ टाइम वो कितनी ज़्यादा मशीन्स को ऑपरेट कर रही होती हैं, और उनको ऑपरेट करने के दौरान वो डिफरेंट अपने एक्टिविटीज़ कर लेती हैं। वरना कुछ साल पहले आपकी बात है कि आप देखेंगे जो बंदा काम कर रहा है ना, जिस काम में आप फंस गए हो, वो आप उस काम से निकल ही नहीं सकते जब तक कि वो फिनिश नहीं हो जाता। ठीक है, अब एक तो मशीन्स का दौर तो ठीक है, हम मानते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसमें जो ऑटोमेटिक चीज़, एक फंक्शन इंस्टॉल कर दिया गया है ना मशीन्स में, कि देखिए समटाइम्स क्या होता है कि पहले जो मशीन्स भी थी ना हमारे पास, वो मैनुअल थी, हमें उनको मैनुअली रन करना पड़ता था। जैसे अगर हम एक वॉशिंग मशीन की एग्जांपल ले लें, कि है तो वो मशीन है लेकिन हमें मैनुअली उसको टैकल करना पड़ता है, लेकिन अब वो भी आपका टाइम बचाती है। किस तरह से? कि उसमें एक ऑटोमेटिक जो है उसका इंस्टॉलेशन हो गई है, और उसको सिर्फ आपने जो है ऑन करना है, एंड एवरीथिंग इज़ डन बाय द मशीन इटसेल्फ, कि उसमें फिर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना या दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ता, और ना ही वहाँ पे आपको कोई टाइम देना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक का जो एक फंक्शन इंस्टॉल कर दिया गया है ना मशीन्स में, उसने भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है बचा लिया।
इसी तरह से आप देखें कि नेक्स्ट आपके साथ जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, जो आपको एलिमेंट बताया जा रहा है, दफ्तरी मशीनों की अहमियत या इंपॉर्टेंस आपके साथ डिस्कस की जा रही है, उसमें आप देखें कि मेहनत की बचत, कि आपकी अपनी जो एफ़र्ट है वो बहुत ज़्यादा, पहले आपकी अपनी एफ़र्ट होती थी जो आप करते थे, और कारकुन जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते थे किसी काम में, तो वो अब बहुत ज़्यादा उसमें एक कमी वाक़ हो गई है, और अब आपको अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि यू हैव जस्ट टू पुट अ बटन ऑन एंड एवरीथिंग इज़ डन बाय दैट मशीन। सो कि आप मशीन ने आपकी जो एनर्जी है उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, वेस्ट होने से बचा लिया है। और अब हम ज़्यादातर जो हमारी मशीन्स हैं हम उन्हीं को ऑपरेट करते हैं, और उनको ऑपरेट करके हम जो है अपना ना सिर्फ टाइम बचाते हैं बल्कि हम अपनी मेहनत को भी उससे हम बचा लेते हैं, बल्कि हमारी जो लेबर एक एफर्ट है वो भी हमारी कम हो गई है। उसके बाद देखें कि अखराजात में बचत। अखराजात में बचत का मतलब है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आपके कम हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मशीन्स बहुत ज़्यादा जो घंटों का काम होता है वो मिनट्स में कर लेती है। और इससे क्या होता है कि आपकी जब घंटों का काम मिनट्स में हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, आपकी सरमायाकारी कम हो जाती है, आपके अखराजात कम हो जाते हैं, और आपको उसमें किसी किस्म की दिक्कत या किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये एक बड़ी इसमें ज़बरदस्त किस्म की बात है। उसके बाद आप देखें कि काम में सहूलत, कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ईज़ आ जाती है, आप उसमें बड़े ही आराम से उस काम को कर लेते हैं, किसी किस्म की आपको थकावट नहीं होती, किसी किस्म की आपको उसमें मायूसी का शिकार आप नहीं होते, बोरियत नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि जी मशीन इज़ डूइंग इट्स वर्क बाय इटसेल्फ। एंड आमतौर पे आपको पता है कि मशीन्स हमारी एक्यूरेटली काम कर रही होती हैं। ज़ाहिर अगर हम उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं हर चीज़ के हवाले से, तो फिर हमें वो काम में भी उसी कदर जो है वो हमारे लिए ईज़ पैदा करती हैं, कि जितना ज़्यादा हम उसको जो है एक अच्छा फॉलोअप देते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, तो फिर हमें भी उससे जो बेनिफिट है वो उसी तरह का मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखें कि इस्तेदाद कार में इजाफा, कैपेसिटी बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, आपकी जो कैपेसिटी है किसी भी चीज़ की, वो आप मशीन्स के ज़रिए उसको आप बढ़ा लेते हैं, कि पहले आप घंटों का काम जो था वो आप लाइक घंटे लग रहे थे कोई काम करने में, और काम भी आपका थोड़ा हो रहा था, कैपेसिटी इतनी नहीं थी। ज़ाहिर मैनुअल इंसान अगर देखे तो कोई भी काम को करने में मैनुअली आपकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है ना, वही एक खत जो आप हाथ से लिख रहे होते हैं, अगर आपको कोई 50-70 खत आपके हाथ में पकड़ा दिए जाएँ कि आप इन लेटर्स को लिखें, तो आप अपना टाइम देखें कि कितना टाइम लगेगा, और वही चीज़ अगर आपको ये कहा जाए कि आप टाइप करें, और उसमें फिर आप देखें कि आपका कितना टाइम जो है सर्व होगा। तो इसलिए हमारी जो मशीन्स हैं इन्होंने इनकी सबसे ज़्यादा जो इसका हमारे लिए बेनिफिट है उसमें ये है कि जो कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा है, कैपेसिटी मशीन्स की ज़्यादा है, जिसकी वजह से कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो पेश नहीं आती, और हम कम टाइम में ज़्यादा काम सर अंजाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो इसी इस्तेदाद कार का मतलब होता है कैपेसिटी, कि आपकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है इन सब चीज़ों से। उसके बाद देखें नफासत और सफाई के, वही बात जैसे मैंने आपको पहले भी बताई कि हाथ से किए हुए काम में और मशीन से किए हुए काम में तो फ़र्क होगा ही ना। फिर मशीन्स आमतौर पे साफ़ सुथरा काम करती हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, बुनाई का हो, आप सिलाई कढ़ाई को देखें, कढ़ाइयाँ जो मशीनी होती हैं वो देखें वो कितनी ज़्यादा नफीस होती हैं, उनमें किसी किस्म के वो उलझे हुए धागे या इस तरह का कुछ नहीं होता, नॉट्स नहीं लगी होती जगह जगह पे, बल्कि वो बड़ा ही स्मूथली उन्होंने उस काम को सरअंजाम दिया होता है मशीन्स ने। तो ये एक हमारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमारे काम में जो है नफासत आ गई है, हमारे काम में एक क्लीनलीनेस और नीटनेस आ गई है। उसके बाद देखिए कि पॉइंट नंबर 7 में उन्होंने हमारे साथ क्या डिस्कस किया है, गलतियों से मबरा, कि मशीन्स आमतौर पे आप देखें कि उनकी जो एक्यूरेसी रेशो है वो ज़्यादा होती है, कि उनमें उनको जो एक काम करने के लिए बनाया जाता है और जिस काम के लिए उनको आपने रखा होता है, आप फिर कोशिश करते हैं कि उसको उसी तरह से मेंटेन किया जाए, और किसी किस्म की उसमें जो है गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि मशीनें आमतौर पे अपना काम जो है वो एक्यूरेटली सर अंजाम देती हैं, क्योंकि इनमें इस तरह के फंक्शंस इंस्टॉल किए जाते हैं, इस तरह की ऐप्स इंस्टॉल की जाती हैं, कि जिसका बेनिफिट आपको क्या होता है, कि जिसका बेनिफिट ये होता है कि उसमें फिर किसी किस्म का आपको जो मिस्टेक्स हैं उसका चांस नहीं होता, बल्कि आप बड़े एक्यूरेटली आपको पता होता है कि जो भी काम हमने इसको जो भी हमने इस पर किया है, एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, वो वैसे ही काम करेगी जैसा कि आपने उसको ऑर्डर्स दिए होंगे या जैसे आपने उसको वहाँ पे फीड किया होगा। ठीक है, तो ये भी एक होता है कि यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते। इसी तरह से देखिए कि जल्द जवाब, कि आपको जो मशीनें हैं वो आपका कोई भी काम है, ठीक है, वो आपने करना है तो बाय मशीन सब देखने से फैक्स मशीन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, नेक्स्ट आपके पर्सन को वहाँ पे अगर फैक्स मशीन है उसके पास तो वहाँ पे उसको वो मिल जाती है। तो फैक्स मशीन की भी सहूलत की वजह से आपकी जो ख़ुद किताबत है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। ठीक है, कि आप बड़ा ईजिली जो है
इस चीज़ को आप देखें कि आप कर सकते हैं कि आपने कोई किसी को जवाब देना है, किसी को आंसर करना है, तो बड़े ही आसानी से आप उनको आंसर कर सकते हैं। किसी किस्म का उसमें कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बहुत ही कम टाइम में आप अपने लेटर को रीड आउट करके और उसका आंसर आप दे सकते हैं। अब तो देखिए, अब तो ईमेल्स का दौर है ना, अब तो आप 1 सेकंड से पहले ईमेल कर देते हैं और आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास इस तरह की कितनी एप्लीकेशंस हैं कि जहाँ पे आप ग्लोबली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इसलिए कॉरेस्पॉन्डेंस का तो अब कोई मसला ही नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी इतनी आसान हो गई है कि कहाँ पहले जो है वो महीने लग जाते थे कि अगर आपने किसी को ख़त लिखा हुआ है और वो 1-2 माह बाद उस तक पहुँच रहा है, फिर वहाँ से फिर उसका जवाब जो है 1-2 माह बाद आपके पास, यानी कि 4 से 5 माह तो आपके उस कॉरेस्पॉन्डेंस में लग जाते थे ना, कि मतलूबा बंदे को जो आपका लेटर है वो पहुँचता था तकरीबन कोई महीने 2 महीने में, और फिर वहाँ से जब उसको मिलता था और वो उसको आंसर करता था तो वो फिर आपके पास 2 महीने में मज़ीद आपके पास आता था। तो ये चीज़ें क्योंकि मैनुअली हो रही होती थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ना वो बहुत मुश्किल थी, और आप ग्लोबली भी एक दूसरे से किसी किस्म का, ग्लोबली क्या, आप सिटी टू सिटी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। ग्लोबली तो है एक बहुत बड़ी हम बात करते हैं ना, हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं। आप क्या कहते हैं कि हम सिटी टू सिटी सिर्फ अगर बात करें तो हम वो भी आपस में हमारा कनेक्शन नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मशीन्स ने हमारे लिए पैदा कर दी है कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस को, हमारी ख़तों किताबत को बहुत ही आसान बना दी है, और हम बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, और किसी को उसके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं, और लेटर्स जो है वो 1 सेकंड से पहले दूसरे बंदे तक जो है उसका आंसर पहुँच जाता है और उसको उसका जवाब मौसूल हो जाता है। उसमें किसी किस्म की दिक्कत का सामना उसको नहीं करना पड़ता। उसके बाद देखें कि रिकॉर्ड में यकसानियत, देखें दफ्तरी मशीनों के इस्तेमाल की बदौलत दफ्तर के तमाम रिकॉर्ड्स में यकसानियत पाई जाती है कि आमतौर पे आप जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, जो आप अपने अकाउंट्स, देखिए हम अकाउंट्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपके अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं, ज़ाहिर आपने परफॉर्मेंस डाले होते हैं, तो उनके जो परफॉर्मे होते हैं, उनके परफॉर्मे जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, कि ये नहीं होता कि परफॉर्मा जो है एक का कुछ है और एक का कुछ है, और एक रिकॉर्ड किसी तरह से मेंटेन हुआ है, एक किसी तरह से मेंटेन हुआ है, इस तरह से नहीं होता, बल्कि बड़े ही अच्छे तरीके से आप एक जैसे तरीके से आपकी रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और वही परफॉर्मा जो आप एक दफ़ा वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, दोबारा उसी के अंदर आपने सारी रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं, तो तकरीबन आपके जो अकाउंट मेंटेनेंस का तरीक़ाकार है तकरीबन वो सिमिलर होता है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, और आप उसको जस्ट आराम से उसको चेकआउट कर सकते हैं, और अपनी जो भी आपने अपनी प्रॉफिट देखने हैं, लॉस देखने हैं, आपने स्टॉक इन स्टॉक आउट देखना है, इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है तो आप वो देख सकते हैं। सो दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। होपफुली आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन्स की। काइंडली इसको रीड आउट कीजिएगा, पढ़िएगा, और इट इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।